तो राम राम जी सारे ने, मैं थारा भाई प्रियांक उठाकर। तो सारे भाई वीडियो ध्यान से सुनियो। भाई आप सभी को पता होगा, मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो लेकर आया था, हिस्ट्री ऑफ जाट पार्ट फर्स्ट। मैं आज उसी का सेकंड पार्ट आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो सारे भाई ध्यान से सुनियो। सबसे पहले भाई जो जो भाई मेरे चैनल पर आया है उस भाई का दिल से धन्यवाद कि आप सभी मेरा चैनल देख रहे हो। तो भाई आओ अब बात करते हैं अपने जाट समाज के बारे में, कुछ इतिहास की बातें हो जाए। हमारे जाट समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, जाट समाज के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए। अपने जाट समाज को ऊपर तक ले जाने के लिए भाई लड़ाई भी करी और जंग भी जीती। जैसे कि आप सभी जानते होंगे महाराजा सूरजमल जी, रामलाल खोखर जी, जुलानीवाला जाट, भाई आप सभी जानते होंगे। और अन्य भी जो बहुत सारे वीर योद्धा रहे भाई जाट समाज में और भी थे, मतलब उनका नाम तो नहीं मुझे पता, इतना जितनी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। भाई फिलहाल तो इन तीनों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। पहला भाई महाराजा सूरजमल जी को आप सभी जानते होंगे। लोग बाग जाटों को उनका वंशज बताते हैं, ठीक है। तो एक बात हो रहा है मेरे भाई, आप सभी को तो ये पता होगा कि दिल्ली का जो पहाड़ है लाल किले का, वो महाराजा सूरजमल जी पार कर लाए थे। पर ये बात सत्य नहीं है, ये बात आधी अधूरी है। तो आधा अधूरा ज्ञान आप सभी को पता है नुकसान वाला हो, ठीक है। तो आधा अधूरा ज्ञान लिया करते भाई पूरा लोग। जो दिल्ली में जो पहाड़ है मेरे भाई, वो उसमें सूरजमल जी तो थे लड़ाई में, पर भाई जो वंशज लेकर आया था वो सूरजमल जी का लड़का बदन सिंह था मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई सूरजमल जी का जन्म सन 1707 में हुआ था, 13 फरवरी के दिन। और जब ये वीर गति को प्राप्त हुए 25 दिसंबर 1763 में। भाई इन्होंने जब तक ये जिए भाई अपने जाट समाज के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और अपने जाट समाज को ऊपर तक ले जाने के लिए लड़ाई भी की। मतलब हर जंग इन्होंने लड़ी और भाई जीती। आज तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई जो सूरजमल ने हारी हो भाई, हर लड़ाई जीती है हमारे सूरजमल दादा ने। दूसरी बात करते हैं भाई रामलाल खोखर की। आप सभी जानते होंगे रामलाल खोखर को। रामलाल खोखर भाई वही है जिनने मोहम्मद गोरी का सिर काटा था। मोहम्मद गोरी का सिर काटा था मेरे भाई, जब लाहौर के पास लड़ाई चल रही थी उसमें मोहम्मद गोरी का सिर काट कर मार दिया था उसे। तो वो था मेरे भाई रामलाल खोखर। हरपुल जाट जुलानी आला भाई, हरपुल जाट जुलानी आले को तो जानते होंगे भाई, इनके गांव का नाम इनके पीछे लग गया जुलानी आला। हरपुल जाट जुलानी आले ने मेरे भाई जट में वो इतिहास रचा। 70 बुच्चड़ खाने पड़े भाई ने, ठीक है। कितने पड़े? 70 बुच्चड़ खाने। मतलब जाटों के अंदर ऐसे ऐसे वीर योद्धा पैदा हुए अब की बार कि भाई इन्होंने, मैं और जाति पर तो जाता नहीं, मैं अपने जाट जाति की बताता हूँ आप सभी को। भाई बिल्कुल जो डीएनए है हमारा वो इन्होंने दिखाया कर गए। और आजकल की जनता में वो डीएनए मतलब खत्म सा होता जा रहा है मेरे भाई। एक दूसरे की टांग खींचने लग रहे थे हम एक दूसरे की। वो पहले जो व्यक्ति थे ना, ये जैसे महाराजा सूरजमल जी, रामलाल खोखर जी, जुलानी वाला जाट भाई हरपुल भाई, ये एक साथ रहते थे तब जाकर अपनी हर लड़ाई जीतते थे। और आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं रह रहा मेरे भाई, जाट जाट की काट कर रहा। पहले जाट ने कभी जाट की काट नहीं करी, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ जाटों में भाई कितने गोत्र है पूरी दुनिया में। तो भाई पूरी दुनिया में जाटों के गोद है 3176। जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ भाई, ये पूरी वर्ल्ड के गोद है, जो जाट पूरे वर्ल्ड में बचे हुए हैं उन सभी के गोद है भाई 3176। अब बात करते हैं मेरे भाई जाटों के जो सबसे पहले नेता बने। भाई जाटों के सबसे पहले नेता थे चौधरी चरण सिंह। आप सभी जानते होंगे वे जाट फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके मतलब उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भाई अब तक जाटों के लिए भाई हरदम लड़ती आई है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद आए चौधरी अजीत सिंह, उनके बाद अब उनका लड़का आया चौधरी जैन सिंह, आप सभी जानते होंगे। वे अभी अभी बीजेपी सरकार से उन्होंने गठबंधन करा था, तो वे अभी अभी स्किल मंत्रालय उनको मिला है, स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्ट्रेट बने हैं भाई। तो भाई जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने अपने कौम के लिए और किसानी के लिए बहुत सारे फायदे किए किसानों के लिए और अपनी कौम के लिए।
उन्होंने, आप सभी जानते होंगे, जिला मेरठ में, उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है उनके नाम से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो भी उन्होंने लागू करवाई वहां पे। और भारत के अंदर जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज आया था वो चौधरी चरण सिंह लेकर आए थे। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट चौधरी चरण सिंह जी ने खुलवाए हैं, यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं अपनी कौम को बढ़ावा देने के लिए, और अपनी कौम के साथ हरदम डटकर सामना किया उन्होंने, डटकर खड़े रहे उनके साथ, कभी कुछ अन्याय नहीं होना दिया। और किसानों के साथ भी सेम इसी तरह खड़े रहे। भगत सिंह को आप सभी जानते होंगे मेरे भाई, उन्होंने अपने देश के लिए आजादी दी थी, देश को बचाया था अंग्रेजों से, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी जानते होंगे जाट कौन है। मेरे भाई जाट और जट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। जाट और जट कभी पहले ये दोनों भाई बट गए थे। जो जट थे वे पंजाब की साइड चले गए थे, और जो जाट है वे और स्टेटों में चले गए थे। पंजाब में भाई हमारे भाई बंधु ही बसे हुए हैं, हालांकि वे जट है और हम जाट है, ठीक है। हमारे जो जट के भाई जो देवता होते हैं, जो कुलदेवी है, वो है भाई काली माता, आप सब जानते होंगे, भद्र काली। और जो कुल देवता है भाई वो वीर भद्र है। और जो आराध्य देव है जाटों के भाई वे शिव महाराज है, आप सभी जानते होंगे, भोले बाबा भाई, ठीक है। और भाई जाट कौन से वंश से आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे कभी ये पूछ बैठते हैं कि जाट कौन कौन से वंश से आते हैं। तो भाई जाटों का एक ही वंश है जो कि आर्य वंश से आते हैं जाट, ठीक है मेरे भाई, आर्य है जाट। और मैं एक बात और बता दूं मेरे भाई आप सभी को, जाटों के अंदर बहुत से सूरमा हुए। जाटों ने भाई खेल उठा लो, खेती उठा लो, या कोई अन्य फील्ड उठा लो आप, जैसे खेल में कुश्ती ले लो आप, और कबड्डी ले लो आप, और आप तीरंदाजी, भाला फेंक, शूटिंग, मतलब इत्यादि और भी आप खेल ले सकते हो भाई। इन खेलों में अब तक का जो सबसे ज्यादा जो मेडल लेकर आया है ना भारत के अंदर, वो जाट कौम से बिलोंग करते हैं वे सब, ठीक है। आप सभी जानते होंगे भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने अपना खुद का जो स्कोर था भाई वो खुद ने तोड़ा, और अभी तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो जाट का स्कोर काट सके, जो नीरज चोपड़ा का स्कोर काट सके, ठीक है मेरे भाई। और आजकल एक काम और हो रहा है मेरे भाई, जो जट्टों की जो साथ जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, तो मैं उन्हें एक बात और समझा दूं मेरे भाई, इन जट्टों के साथ कंट्रोवर्सी करने को रहने दो, क्योंकि जो ये जाट हो ना मेरे भाई, अगर ये बिगड़ गए ना तो सिमाड़े बारी हो जाएंगे। और हमारी हिस्ट्री देखने से पहले सोवेरी सोच लिया करो, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। और एक बात और बताऊं मेरे भाई, जट्टों ने इतिहास किसी के बलबूते पर लिखा, अपने दम पे लिखा, जी बाद में दम होना खुद में जी भी लिखा जाए इतिहास, कभी लिख के देखिए जट्टों की ढाल इतिहास, बेरा पाट देगा तुमने। और भाई सबसे ज्यादा किसानी में कौन है भाई, जाट ही है, सबसे ज्यादा किसानी कौन करे, जाट करे। अरे एक भाई ने एक बार कही थी कि जट्टों को देवता क्यों कहा जाता है, तो मेरे भाई वो भी तो बताऊंगा इस वीडियो में, तो सुनियो भाई। जट्टों को देवता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जाट भाई सबको खाने के लिए देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कौम जो किसानी कर रही है मेरे भाई वो जाट है। जाट और जट भाई दोनों, जाट और जट अलग नहीं है, ये एक ही है मेरे भाई, ठीक है। कभी इनको तुम अलग सोचो, पहले जाट और जट एक ही थे, वो किसी कारणवश भाई ये दोनों अलग हो गए, उनको जट बोलने लगे जो पंजाब के अंदर रहते हैं, और हमें जाट बोलने लगे, ठीक है। होते वैसे एक ही है, ठीक है। सबसे मेन बात भाई, जट को देवता इसलिए कहा जाता है कि जाट पूरी दुनिया को बैठा खुआ रहा, ठीक है, दोपहरी में खेतों मंड रहा। और आप सभी पता होगा भाई, जो खाने को देवा है ना उसे देवता ही कहा जा, ठीक है। जाट देवता है, कौन सा देवता है नहीं तो पता होगा, अन्न देवता है जाट, अन्न उगाता है धरती में, जब पैदा करे और सारी दुनिया को खुआवे, ठीक है। जिसका दूसरा नाम है किसान, ठीक है मेरे भाई। तो अब कहते हैं जट्टों के ऊपर उंगली उठाने से पहले 100 फेरी सोच लियो, और जट्टों का इतिहास पढ़ लियो, और पूरा बढ़िया डाल जी उंगली उठाया करियो, ठीक है। जय जाट जय भाईचारा। अच्छा जी, राम राम चारा ने। तो भाई मेरी वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट में बताइयो, और भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट भाई सब कर दियो, इसे शेयर भी कर दियो वीडियो को अगर मेरे भाई बढ़िया लगी हो। जय भाईचारा।